आज हम नवोदय विद्यालय पीजीटी हिस्ट्री की बुक लेकर के आए हैं और ये आर गुप्ता कृत है। तो शुरू करते हैं। इंडस सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम अवशेष 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में खुदाई से प्राप्त हुआ था। तो सबसे प्रथम साक्ष्य कब प्राप्त हुआ था? 1856 में, जब कराची से लाहौर के बीच एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है, जिन्होंने तत्कालीन पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में स्थल की खुदाई करवाई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के जो खोज है किसने की है? राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने की है। और किस सन में की है? 1921 में की है। नेक्स्ट है 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में एक अन्य प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की खोज हुई। पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की, और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये भी एग्जाम में से पूछा था कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी जी के निर्देशन में की गई थी। नेक्स्ट है 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में एक अन्य प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो की खोज हुई। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस सन में मोहनजोदड़ो की खोज की गई? तो 1922 में की गई। और किसके द्वारा की गई? राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई है। इस नवीनतम स्थल के प्रकाश में आने के बाद ये मान लिया गया कि ये सभ्यता संभवतः सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है, और इसका नेम क्या कर दिया गया? इंडस सिविलाइजेशन कर दिया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता रखा गया। इस सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। इनमें से प्रत्येक शब्द की एक विशिष्ट पृष्ठभूमि है। कालांतर में अनुसंधान से जब ये प्रमाणित हो गया कि सभ्यता स्वयं सिंधु घाटी की सीमाओं को पार दूर दूर तक फैली हुई है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पूर्वी पंजाब, गुजरात, तब इस सभ्यता के सही भौगोलिक विस्तार का संकेत देने के लिए सिंधु घाटी की सभ्यता शब्दावली अपर्याप्त सिद्ध हुई। अतः इसके लिए हड़प्पा सभ्यता जैसे गैर भौगोलिक शब्दों के प्रयोग का निर्णय किया गया। पुरातात्विक साहित्य में साधारणतः किसी अज्ञात संस्कृत का नामकरण उस स्थल के नाम पर किया जाता है जिस स्थल की सबसे पहले खुदाई की जाती है। इस सभ्यता का काल 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में इस सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों का पता चला है। कहने का मतलब कि भारत में इसके 1000 स्थल लगभग प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ हड़प्पा संस्कृति की आरंभिक अवस्था के हैं, कुछ परिपक्व अवस्था के, कुछ उत्तर अवस्था के हैं। इन स्थलों के केवल 6 को ही नगर की संज्ञा दी गई है। मतलब 1000 खोजे गए हैं, लेकिन जो 6 स्थल हैं उनको ही क्या दिया गया है? नगर की संज्ञा दी गई है। यहाँ परिपक्व और उन्नत हड़प्पा सभ्यता के दर्शन होते हैं। अब 6 स्थल कौन कौन से हैं? इनके नेम देखिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल, कालीबंगा एवं बनावली हिसार। हड़प्पा सभ्यता के सुतकांगेंडोर और सुरकोतड़ा ये बलूचिस्तान प्रांत में है। समुद्र तटीय नगरों में भी इस संस्कृति की परिपक्व अवस्था दिखाई देती है। इन दोनों की विशेषताएं एक एक नगर दुर्ग का होना है। सुतकांगेंडोर और सुरकोतड़ा, तो इनका क्या है? एक एक नगर दुर्ग होना। उत्तर हड़प्पा और गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में रंगपुर, रोजड़ी स्थलों पर पाई गई है। कभी कभी पूछता है कि किन पुरास्थलों में उत्तर हड़प्पा अवस्था के संकेत मिलते हैं? तो वो रंगपुर और रोजड़ी। और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता की समूचा क्षेत्र एक त्रिभुज के आकार का है और इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। थैंक्स फॉर इस वीडियो में इतना ही।